हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद लगातार भाजपा विरोध प्रदर्शन कर रही है। गुरुग्राम में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान के खिलाफ प्रदर्शन किया और उनके बयान की कड़ी निंदा की। दरअसल 23 सितंबर को एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के लिए कहा कि उन्हें पता ही नहीं है कि घर परिवार क्या होता है। आपको ये बता दें कि उदय भान से पानीपत में हुई गैंगरेप की घटना और महिला आरक्षण बिल को लेकर सवाल पूछा गया था, जिसके बाद उदय भान ने ये विवादित बयान दिया। वहीं अब पूरे हरियाणा में बीजेपी के तमाम नेताओं ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के बयान की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए उनकी गिरफ्तारी के साथ माफी मांगने की मांग की है। भाजपा नेताओं का कहना है कि कांग्रेस नेताओं को न तो संवैधानिक पदों की गरिमा का पता है और न ही उन्हें भाषा की मर्यादा का ज्ञान है। कांग्रेस और उसके नेता अब जनता के बीच अप्रासंगिक हो चुके हैं और वे खबरों में बने रहने के लिए इस प्रकार की ओछी राजनीति कर रहे हैं। उदय भान की जिस तरह से उन्होंने बयान दिया प्रधानमंत्री जी को और हमारे खट्टर साहब को, तो कितना अविवादित दिखता है और इस तरह की मंशा कांग्रेस के अब विधायकों की देखने को मिल रही है। देखिए, ऐसा है, उनको समझ में आ गया है कि उनकी ज़मीन खसक चुकी है और लगातार वो राज में रहे और लगातार अब वो राज उनको नहीं मिल पा रहा, जनता ने उनको निकार दिया है, तो वो मानसिक संतुलन खो चुके हैं। मानसिक संतुलन जो व्यक्ति खोता है तो वो इसी तरीके के बयान देता है। थोड़े दिन पहले प्रदेश की जनता को ही खड़े होकर मंच से उनको श्राप देना, क्या ये सही मानसिकता का परिचय था? और अब तो इनका सच में दिवालिया निकल गया है। जब ये देश के शीर्ष नेतृत्व को ये खड़े होकर ऐसी बातें कहने लग गए, उनका जो देश के प्रति समर्पण है, उनका जो त्याग है, जो उनके भाव हैं, वो अंधे हो गए कि पूरा विश्व उनकी बात उनको सलाम कर रहा है। कैप्टन अजय यादव भी विकल्प इसी तरह का अविवादित बयान देते नजर आए, उसके बाद अब ये इनका बयान सामने आ रहा है, तो क्या कांग्रेस बौखलाहट है ये उनका? मैं कह तो रही हूँ कि मानसिक संतुलन खो दिया है इन्होंने और मानसिक इनका दिवालिया निकल गया है, तभी ये इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। जनता को जो गाली दे रहा है, जिस शीर्ष नेतृत्व को, देश के प्रधानमंत्री को पूरा विश्व झुककर सलाम कर रहा है, पूरा विश्व उनको उनके विश्व का सबसे ताकतवर व्यक्ति उनको बॉस कह रहा है। हर देश की संस्कृति के जो हमारी संस्कृति है चरण स्पर्श करना, उस चरण स्पर्श दूसरे देश का व्यक्ति, ताकतवर व्यक्ति उनके चरण स्पर्श कर रहा है, तो वो देश के बढ़ते हुए वैभव को, प्रधानमंत्री जी की बढ़ती हुई पब्लिसिटी को, उनका बढ़ता हुआ वैभव, भारत माँ का बढ़ता हुआ उनके माध्यम से जो चमत्कार है, उसको देख के वो बौखलाए हुए हैं, दिमाग के दिवालिये हो गए हैं। इस तरीके से वो ऐसे बयान दे रहे हैं। उनको देश की जनता से, प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से माफ़ी मांगनी चाहिए और सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगी, इन सबको अपना इलाज कराना चाहिए। इलाज अगर इनका जनता ने तो कर ही दिया है, अब इनको डॉक्टर्स के पास जाकर अपना इलाज कराना चाहिए और त्याग पत्र तुरंत इनको दे देना चाहिए। और अगर कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व ठीक है तो वो इनका त्याग पत्र तुरंत ले लें, इनसे त्याग पत्र मांग लें। और ऐसे नहीं चलेगा, नहीं तो कहने को हमारे पास भी बहुत कुछ है, हम भी कह सकते हैं कि जिस पक्कों को लेकर ये आगे चल रहे हैं उसके बारे में भी इनको बताना पड़ेगा। भाई कैसे देखता है, क्योंकि आप लोग युवा हैं और इस तरह के एक मंत्री का विवादित बयान आप लोग किस तरह के? ये जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उदय भान जी, इनकी मानसिकता पता नहीं किस स्तर तक गई हुई है। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में बोलते हैं, हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के बारे में बोलते हैं। ये कांग्रेस की मानसिकता बताती है कि वो किस तरह की राजनीति करते हैं और क्या उनकी विचारधारा है। उनको ना तो प्रगति से कुछ लेना है, ना किसी और चीज़ से। उनको तो सिर्फ एक कुर्सी से मतलब है, वो उस कुर्सी को हथियाने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। इस तरह का बयान देना कितना सराहनीय लगता है कि एक अनुभवी नेता का इस तरह से बयान दिया। ये बहुत ज़्यादा निंदनीय है। आज पूरे हरियाणा के 22 जिलों में प्रदर्शन कर उनका पुतला फूंका गया है और भाजपा की पुरजोर मांग कि वो माफ़ी मांगे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से, और ना केवल प्रधानमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से बल्कि समस्त देशवासियों से उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री जी के बारे में भी बोला है और हरियाणा के मुख्यमंत्री के बारे में भी बोला है। तो जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, जब तक भाजपा ऐसे ही प्रदर्शन करती रहेगी। दैनिक सवेरा के लिए गुरुग्राम से संवाददाता अनुज पंचाल की रिपोर्ट।